भगवान श्री कृष्ण का प्रेरक भाषण, शांत रहना सीख लो। भगवान श्री कृष्ण, जो भारतीय संस्कृति और धर्म के परम आदर्श हैं, ने हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षाएं दी हैं। उनकी वाणी न केवल जीवन के उच्चतम सिद्धांतों का मार्गदर्शन करती है, बल्कि हमें शांति, संतुलन और धैर्य के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। विशेष रूप से जब जीवन में समस्याएं और तनाव आते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं हमें ये सिखाती हैं कि शांत रहना कितना आवश्यक है। शांति की महत्ता। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कई स्थानों पर शांति के महत्व को बताया है। उन्होंने अर्जुन से कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता 2:48। इसका अर्थ है कि हमें अपने कार्यों को शांत मन से करना चाहिए, ताकि हमारा मन किसी भी स्थिति में विचलित न हो। शांति और संतुलन बनाए रखने से हम अपने कर्मों को सही ढंग से और समर्पण भाव से कर सकते हैं, बिना किसी आक्रोश या नकारात्मकता के। मन को नियंत्रित करना। भगवान श्री कृष्ण ने हमें ये सिखाया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है, वही सच्चे योगी और संत होते हैं। उन्होंने गीता में कहा, मन शांति समाहित, गीता 6:47, अर्थात जब मन शांत और एकाग्र होता है तो वह आत्मा की शांति का मार्ग बनता है। हमारे मन में कई तरह के विचार आते रहते हैं, कभी खुशी के, कभी दुख के, कभी आशंका के। लेकिन यदि हम अपने मन को शांत रखकर हर परिस्थिति का सामना करें, तो हम किसी भी संकट से उबर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि मानसिक शांति ही असली शांति है, और यह हमें केवल आंतरिक साधना से प्राप्त होती है। संसार की अस्थिरता को समझना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में संसार की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को समझाया। उन्होंने कहा, जो हुआ वह अच्छा था, जो हो रहा है वह अच्छा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। गीता 2:14। यह उपदेश हमें ये समझाता है कि जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता और अन्य परिवर्तनशील परिस्थितियां निरंतर आती रहती हैं। जो कुछ भी होता है वह भगवान की योजना का हिस्सा होता है। यदि हम इन स्थिरताओं से विचलित होने की बजाय शांत रहकर उन पर ध्यान केंद्रित करें, तो हम जीवन के हर उतार चढ़ाव से सहजता से गुजर सकते हैं। धैर्य और संयम का अभ्यास। भगवान श्री कृष्ण ने हमें धैर्य और संयम का महत्व भी बताया। उन्होंने गीता में अर्जुन से कहा, तुम्हें संघर्ष से डरने की आवश्यकता नहीं है। गीता 2:3। यह उपदेश हमें ये सिखाता है कि जीवन में आने वाली समस्याओं को देखकर घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें शांत रहकर उनका समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए। धैर्य और संयम की शक्ति से हम किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। जीवन में शांति तभी मिलती है जब हम अपने भीतर के आक्रोश और गुस्से को काबू में रखते हैं और हर परिस्थिति में संतुलित रहते हैं। कर्म में शांति। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कर्म के महत्व को बताते हुए कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, गीता 2:47। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, फल पर नहीं। जब हम अपने कार्यों में शांति और संतुलन बनाए रखते हैं, बिना परिणाम के बारे में चिंता किए, तो हम मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हमें ये समझना चाहिए कि हमें हर कार्य को भगवान के समर्पण में करना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है वह उनके आशीर्वाद से होता है। इस प्रकार हर कार्य में शांति की भावना से भरपूर रहते हुए हम न केवल आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने कर्मों को भी सही दिशा में ले जा सकते हैं। प्रेरक संदेश। भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा हमें ये सिखाया कि शांति हमारी आंतरिक शक्ति है। वे यह नहीं कहते कि जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, बल्कि वे हमें ये सिखाते हैं कि हमें समस्याओं का शांतिपूर्वक सामना कैसे करना चाहिए। उनका उपदेश हमें ये समझाता है कि अगर हम जीवन की स्थिरताओं के बीच भी शांति बनाए रखते हैं, तो हम आत्मा के सच्चे ज्ञान और आंतरिक सुख को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की वाणी से हम ये समझ सकते हैं कि शांति केवल बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं होती, बल्कि यह हमारे भीतर की स्थिति है। जब हम अपने मन को शांत करते हैं, अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं और भगवान के ऊपर विश्वास रखते हैं, तो हम जीवन में सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष। भगवान श्री कृष्ण के प्रेरक भाषण से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में शांत रहना और संतुलित रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं, कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं और अपने आत्मा को शुद्ध रखते हैं, तो हम न केवल खुद को शांत रखते हैं, बल्कि संसार में भी शांति फैलाने का कारण बनते हैं। श्री कृष्ण की शिक्षाओं को अपनाकर हम जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही असली योग और साधना है। बोलिए राधे राधे।